जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से आपका अपना परिवार माधव इनसाइट क्लास में। तो दोस्तों, जैसे कि मानव नेत्र का ये लास्ट वीडियो बन रहा है, इसमें आपको बिल्कुल तरह से खत्म हो जाएगा। अगर इससे पीछे आप पार्ट 2 नहीं देखें तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर देख सकते हैं या ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लास्ट में आज आपको बताने वाले हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है। देखिए 2 नंबर के लिए काफी इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण 2 नंबर के लिए या फिर पूछता है स्पेक्ट्रम क्या है, हम वो भी बताएंगे। अभी लगभग खत्म कर देंगे, टिंडल प्रभाव भी बताएंगे और प्रकीर्णन भी बताएंगे। तो देखिए पहले हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। देखिए प्रकाश का वर्ण मतलब होता है रंग, विक्षेपण मतलब होता है बटना, विक्षेपित होना, या किसी क्या कहता है विच्छिन्न हो गया यानी अलग हो जाना, ठीक है ना। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण यानी प्रकाश में जो रंग होता है, सूर्य के प्रकाश में कितना कलर होता है? 7 रंग होता है। याद रखिएगा, सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होता है, जिसमें से पृथ्वी पर मात्र 6 ही पहुंचता है। एक किरण जो होता है बैगनी, वो कहाँ पे? ओजोन परत के द्वारा क्या करता है? अवशोषित कर लिया जाता है। अगर वो किरण अगर धरती पर आ जाएगा तो समझिए जिस भी भाग पे पड़ेगा वहां तो कैंसर उत्पन्न कर देगा, क्योंकि वो क्या होता है? खतरनाक होता है। इसलिए वो किरण धरती पर नहीं आता है। ओजोन परत जो होता है, ओजोन को मतलब क्या, जो ऑक्सीजन के 3 अणु से बना होता है, O3 होता है ओजोन का फॉर्मूला। ये जो है छत्ते की तरह होता है, छत्ता जैसे होता है ना हम लोग धूप के लिए, इसी प्रकार ये पृथ्वी का सुरक्षा कवच माना जाता है। किसको? ओजोन परत को। ये क्या करता है? सूर्य से आने वाली प्रकाश के किरण बैगनी रंग को धरती पर क्या करता है? आने नहीं देता है। बाकी 6 रंग आता है। तो आप ये बात समझ रहे हैं कि सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। अब वही 7 रंग क्या करता है? जब प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है, प्रिज्म मतलब क्या होता है आपको पीछे बताए थे। प्रिज्म देखिए, अगर उसका डेमो बनेगा तो ऐसे त्रिभुज की तरह होता है प्रिज्म, ठीक है ना, ऐसे होता है। देखिए ये क्या है आपका? एक प्रिज्म है। अब प्रिज्म में अगर मान लीजिए सूर्य से आने वाली प्रकाश, सूर्य में कितने प्रकाश है? 7 है। अगर यहाँ पे सूर्य है और इससे प्रकाश ऐसे आता है, सूर्य से आने वाली प्रकाश, ये क्या करेगा? 7 रंग में इससे जब प्रिज्म से होकर गुजरेगा तो अपवर्तन होगा, क्योंकि जानते हैं बाहर हवा होगा, इसमें हवा नहीं होगा, कांच होगा यानी शीशा होगा। तो जब सरल यानी सरल क्या कहते हैं, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो क्या होता है? अपवर्तन होता है। तो यहाँ से जब इधर जाएगा तो इसमें अपवर्तित होगा, थोड़ा यहाँ पे ऐसे होगा और ये विभक्त होकर 7 रंगों में बट जाएगा, ठीक है ना। कितने रंगों में बटता है ये? 7, 1 2 3 हो गया, ऐसे होता है बेवजूद। इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं बेजानी हाफिनाला। क्या कहते हैं? बेजानी हाफिनाली। यानी ये होता है बैगनी, होता है बैगनी, जामुन, बेजा, नीला, बेजानी हा, हरा, पी ना ला, यानी बैगनी, जामुनी, पीला, सॉरी नीला, क्या है यहाँ पे? नीला, हरा, ग्रीन, पी से येलो, पीला, नारंगी, ऑरेंज और लाल से लाल, ठीक है। और इसमें देखिए सबसे इंपोर्टेंट आपको याद रखना है कि किस प्रकार का विक्षेपण सबसे अधिक होता है। तो याद रखिएगा, बैगनी रंग का विक्षेपण क्या होता है? सबसे अधिक होता है। लाल रंग का क्या होता है? सबसे कम होता है। क्योंकि देखिए आपको क्या करते हैं, अगर लाल रंग का प्रकाश को देखिएगा तो अधिक दूर से भी दिखाई देगा। यही कारण है कि रेलवे सिग्नल में भी किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? लाल प्रकाश का। अब रेलवे में देखिएगा लाल प्रकाश दूर से ही दिखाई देगा, क्योंकि वो ज्यादा छितरता नहीं है, यानी फैलता नहीं है। और बैगनी क्या होता है? ज्यादा फैल जाता है, इसलिए आसमान में हम लोग किस कलर दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। यही कारण होता है। आई होप कि आप समझ गए। वर्ण विक्षेपण में बैगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है, जबकि लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है। ये बात याद रखिएगा। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे वर्णपट यानी स्पेक्ट्रम। तो आइए देखिए स्पेक्ट्रम क्या है या फिर वर्णपट क्या है। देखिए स्पेक्ट्रम या वर्णपट वही बात है। वर्ण विक्षेपण अगर आपको याद होगा तो वही बात है। क्या बोलेंगे? जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो अपवर्तन के बाद वो अपने 7 अवयवी रंगों में बट करके और एक पट्टी का निर्माण करता है, रंगीन पट्टी, यानी जहां पे पड़ता है। जैसे कि मानिए ये आपका प्रिज्म था ना, देखिए ये आपका प्रिज्म है। अगर यहाँ से प्रकाश, सूर्य का प्रकाश आया यहाँ पे, अब पढ़ करके और अपवर्तन के बाद प्रिज्म से ये 7 रंगों में क्या होगा? विभक्त हो जाता है। ये 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। देखिए ये जो पट्टी का निर्माण हुआ है, 4 5 6 7, ये पट्टी का निर्माण हुआ यही है आपका। इसका नाम आपको कैसे याद रखना है? बे जा नी ह पी ना ला। देखिए दोस्तों यहाँ पे समझिए, बे का मतलब होता है बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल होता है। ये जो वर्णपट बना है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? वर्णपट या फिर स्पेक्ट्रम कहते हैं। ध्यान से देखिएगा।
इसी के हम लोग वर्णपट कहते हैं, इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एस्पेक्टम। तो क्वेश्चन ये 2 नंबर में हर बार पूछा जाता है। और देखिए कमाल की बात ये है कि इस बार जो है ये पूछा गया था कि बेजानी हाफिनाल यानी एस्पेक्टम जो 7 रंग होता है उसका नाम लिखिए। सिर्फ यही बोला था 2 नंबर में कि एस्पेक्टम यानी वर्ण विक्षेपण में जो 7 कलर होता है उसका नाम लिखिए, बस 2 नंबर उठा लीजिए फ्री में। तो फ्री में बिहार बोर्ड जो है लुटा गया इस बार, और इस बार भी लुटाएगा। आप लोग लुटने के लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछेगा छोटका छोटका और 2 नंबर में पूछेगा। सिंपल पूछ लेगा कि 5 जानवरों का नाम लिखिए, ये हो पूछ सकता है। आप कहिएगा कैसे, जैसे 2017 में बिहार बोर्ड पूछ दिया था कि संज्ञा की परिभाषा दीजिए 5 नंबर में। बच्चा लोग तो एक ही लाइन में लिख दिया, संज्ञा किसी वस्तु के नाम का अधिक को संज्ञा कहते, हो गया 5 नंबर रुक लिया। तो बिहार बोर्ड लुटाता है हर बार। आप लोग को लुटना चाहिए, बस दिमाग लगाइएगा। सिर्फ समझिए इसमें कहा था कि बेजानी हफिनाल यानी कहा था कि स्पेक्ट्रम में जो रंग होता है या सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होता है उसका नाम लिखिए। आराम से लिख देंगे 7 रंग होता है, बेजानी हफिनाला यानी बेजानी, बेजान होता है, ठीक है। बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। उसके बाद आपको याद रखना है कि देखिए लाल रंग का तरंग दैर्घ्य क्या होता है, सबसे अधिक होता है। तरंग दैर्घ्य का मतलब होता है कि वो एक जगह पर गाढ़ापन यानी छितरता नहीं है, फैलता नहीं है, तो इसी को तरंग दैर्घ्य हम लोग बोलते हैं। तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक किस प्रकाश का होता है, लाल का होता है। सबसे कम किसका होता है, बैगनी का होता है। यही कारण है कि रेलवे सिग्नल में भी किसका प्रयोग करते हैं, लाल रंग का। क्वेश्चन काफी बार बोल चुके हैं कि रेलवे सिग्नल में किसका प्रयोग होता है, लाल रंग का। पूछा जाता है क्यों होता है, क्योंकि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है और दूर से ही वस्तु को दिखाई पड़ता है कि वहां पे लाल है और वो ट्रेन क्या होती है, रुक जाती है। तो इसीलिए लाल में रुकती है ना, हरा में चलती है, ठीक है, तो वो रुक जाती है। इसी पर एक क्वेश्चन भी आप लोग कभी बताए थे, याद है? एक महिला जो ट्रेन वाले टीटी से पूछे थे, एक महिला, जब एक क्वेश्चन था, देखिए काफी इंपोर्टेंट था। जब कोई सफर कर रही थी एक महिला ट्रेन में, सब बच्चे उधर सुनिएगा, एक महिला ट्रेन में सफर कर रही थी, ठीक है। उसका पति जो था ना, सो कुछ काम के लिए निकल गया था। तो अभी का होता है लड़कियां या फिर अभी की महिलाएं होते, वो किसी का भी नाम ले लेते हैं, भैंसों के साथ भी क्या होते हैं, मतलब बाइक कार पर चढ़ जाते हैं, यानी फिर उतना नहीं मानते हैं। लेकिन पहले जमाने में होता था, लोग पति का नाम नहीं लेते हैं। अभी भी काफी महिला ऐसा मानते हैं, अपनी भारतीय संस्कृति को याद रखते हैं, पति का नाम नहीं लेते हैं। तो जब उस महिला का पति ने कहीं चल गया था और टिकट जो था उसी के पास था, और टीटी जब आया महिला को बोला कि टिकट दिखाइए, तो महिला बोला हमारे पास नहीं है, पति के पास है। तो उस टीटी ने क्या बोला, उसका नाम बताइए। तो महिला ने बोले कि हम नाम उसका कैसे, क्योंकि अभी के जो देखिए क्या बताया, पहले जमाने में पति का नाम नहीं लिया करता था। इसको लोग अभी भी अपनी भारतीय संस्कृति में जो है अच्छा नहीं मानता है और इसको गलत मानता है, इसलिए नाम नहीं लेता। अब तो नाम लेता है कि अब तो सब होता है, नाम भी लेता है, कोई दिक्कत नहीं, नाम नहीं लेता है। उसमें महिला ने क्या बताया पता है, नाम बोली महिला कि जिस पे ट्रेन चलती है और जिस पे रुकती है वही हमारे पति का नाम है। टीटी से क्वेश्चन पूछा गया कि जिस पर ट्रेन रुकती है और जिस पर चलती है वही हमारे पति का नाम है। टीटी का दिमाग घूम गया, जो सुन रहा था सबका दिमाग घूम गया, यार ये कौन क्वेश्चन है, सिंपल सी बात है। अब ऐसा जिस पर ट्रेन चलती है और रुकती है वही हमारे पति का नाम है। अब टीटी बेचारा फेरा में फंस गया। एक महिला अब सबके सामने टिकट मांगने गया और आदत छूट गया उसका, समझे। अब वो सोच रहा है क्या करें। लास्ट में लेकिन दिमाग लगा, सोचा अच्छा जिस पर चलता है और रुकता है, तो चलता है हरा पे और रुकता है लाल पर, इसका मतलब है कि हरी लाल नाम है उसका। क्या नाम था उसका, हरी लाल, समझ गए। हरी पे चलता है, लाल पे रुकता है। तो ट्रेन जब मतलब हरा कलर पे चलती है और लाल पर रुकती है, तो समझ गया हरी लाल नाम है। तब बोला चलिए आपके पति का नाम हरी लाल है, तो बोला हाँ। देखिए दिमाग ऐसे लगाइए, ठीक है, खतरनाक ट्रिप है, समझ रहे ना। चलिए तो लिख लीजिए, वही बात है कि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, बैगनी का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, याद रखिएगा। आइए अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर आपको इंद्रधनुष कैसे बनता है। इंद्रधनुष, राम भगवान वाला धनुष नहीं, यानी रेनबो। देखिए इंद्रधनुष क्या होता है, देखिए एक गाना सुने होंगे आजकल, होता है बारिश बन जाए, वो बादल बन जाना है, वो क्या कहता है ठनका बन जाना है, वो क्या कहता है ठनका गिर जाना है, गाना नहीं सुने आजकल होता है। तो वही वाला बात है, जब बादल आसमान में लगाएगा तो बारिश होगा, एकदम होगा कि नहीं होगा। अब कहीं कहीं नहीं भी होता है, खूब मतलब आवाज करके रह जाते हैं, नहीं होता है। तो जब बारिश देखिए आसमान में होगा, इंद्रधनुष मतलब होता है जिसको हम लोग गाँव के देहाती भाषा में कहते हैं पंसोखा, यानी 5 सोख लेगा और कहीं जाके उछल देगा, नहीं कहता। बूढ़े लोग बोलते होंगे देखो पानी उठा रहा है भागो। आप मतलब क्या, पंसोखा इसको बोलते हैं जनरल भाषा में, इंग्लिश में रेनबो, और नहीं तो इंद्रधनुष। ये क्या करता है
कि पानी सच में होता है, कहीं बड़ी बड़ी नहर पोखर से पानी मतलब सोख लेता है, बाष्पित करता है। सोखता कैसे, उसके बाद थोड़ी हाथ मतलब हाथी जैसा स्वर थोड़ी है, वो बाष्प बन के उड़ जाता है। जैसे चावल बनाते हैं ना भात, और उस समय देखिएगा भाप बन के उड़ता है ना, वो क्या उड़ते रहता है, पानी उड़ता है, क्योंकि हाथ ऐसे रखिएगा देखिएगा हाथ में पानी सटेगा कि नहीं सटेगा, तो वही वो पानी होता है। तो वो भाप पंचसोखा जो होता है ये इंद्रधनुष इतना पानी मात्रा में खींचेगा, इतना मात्रा में खींचेगा, बहुत मात्रा में खींच लेगा, और वही ऊपर बहुत बड़ा बादल बन के, और जहां से खींचेगा वहां बरसेगा नहीं, कहीं और जाके बरसेगा। तो जब इसको क्या बोलेंगे, इंद्रधनुष किसे कहते हैं, जब बारिश बंद होने के बाद सूर्य का प्रकाश निकलेगा कहीं कहीं, भगवान उगते हैं, तो सूर्य का प्रकाश जब बादल से टकराता है, प्रकाश बादल से टकराता है तो ये कहिएगा बादल फट जाएगा पूरा, ऐसा नहीं होता, प्रकाश टकराता है। तो जब क्या होता है, बारिश बंद हो जाता है और सूर्य का प्रकाश जब बादल से टकराता है, और टकरा करके एक अर्धकार यानी अर्धचंद्रकार यानी आधा वृत्त के अनुसार 7 रंग में विभक्त होकर एक आधा चंद्रकार आकार बनाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इंद्रधनुष या फिर पंचसोखा या रेनबो कहते हैं। उसमें 7 रंग होता है, लेकिन मुख्य रूप से आपको 3 दिखाएगा, लाल हरा दिखाएगा, लाल हरा और एक और दिखाएगा पीला सा दिखाएगा, मतलब कम दिखाएगा, लेकिन 7 रंग उसमें होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंद्रधनुष कहते हैं। वैसे तो आप अगर 10th में वैसे आपको पढ़ना नहीं है अभी, लेकिन इंद्रधनुष 2 प्रकार से बनता है, एक होता है प्राथमिक इंद्रधनुष, एक होता है द्वितीयक, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी रेनबो होता है, ठीक है ना, 2 प्रकार के, एक होता है प्राइमरी रेनबो, एक होता है सेकेंडरी यानी प्राथमिक इंद्रधनुष, और एक होता है द्वितीयक इंद्रधनुष, जिसके बारे में हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे। अभी बस यही तक रखिए आप। क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंद्रधनुष क्या, कभी कभी पूछा जाता है, ऐसे बराबर नहीं पूछा जाता है, ठीक है, अब कभी भी पूछा जाएगा उससे क्या मतलब, इंद्रधनुष समझ गए ना। आइए भाषा की बात, हाँ देखिए यहाँ पे आपको लिखित रूप में दिया हुआ है, लिख सकते हैं कि स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत आसान भाषा में है कि बारिश बंद होने के बाद जब सूर्य की प्रकाश की किरणें बादल से टकराती है तो आकाश में अर्धवृत्ताकार, देख रहे हैं ये हम बना दिए, यहाँ पे आप 50 बना लीजिएगा, अर्धवृत्ताकार रंगीन पट्टी दिखाई पड़ता है, जिसे हम लोग इंद्रधनुष कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रेनबो कहते हैं, और जनरल भाषा में जिसको हम लोग पंचसोखा कहते हैं, यानी पानी को सोखता है, पंचसोखा यानी पानी को सोखता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंद्रधनुष कहते हैं। इंद्रधनुष का बनना वर्ण विक्षेपण का सबसे अच्छा उदाहरण है। यही आपको पूछा जाता है एग्जाम में, कि पूछा जाएगा कि इंद्रधनुष का बनना सबसे अच्छा उदाहरण किसका है, तो वर्ण विक्षेपण का सबसे अच्छा उदाहरण है। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन कैसे होता है। देखिए अब प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, तो पहले बताए थे, जब प्रकाश की किरणें वायुमंडल से होकर गुजरती है, यानी सूर्य से जब प्रकाश आता है वो वायुमंडल से आएगा धरती पर, होते हुए गुजरती है तो वायुमंडल में उपस्थित छोटे छोटे कण, यहाँ पर तो नहीं स्टाइल में लिखा हुआ छोटे छोटे, 2 लिखा हुआ, यानी छोटे छोटे 2 बार पढ़ेंगे, क्या बार पढ़ेंगे, छोटे छोटे 2 बार, यानी छोटे छोटे कणों से टकराकर सभी दिशाओं में छितरने, मतलब क्या होता है, फैलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, फैलने की प्रक्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, क्योंकि बैगनी क्या होता है, ज्यादा छितरता है, लेकिन लाल क्या होता है, ज्यादा फैलता नहीं है, तब ना लाल एक ही जगह दिखाई देगा। रेजर लाइट देखे होंगे लोग नाच में जो है, लोग मतलब लफंगा लोग जो होते हैं वो यूज करते हैं, लोफर लड़के से यूज करते हैं, ये रेजर लाइट होता है। और रेजर लाइट पता है, ओरिजिनल जो हुआ रेजर लाइट, उसको अगर बार दिया जाएगा जहां पे उसको अगर प्रकाश का वहां पर छेद कर देगा, इतना भेदन क्षमता उसके पास होता है ओरिजिनल। लेकिन ये तो जनरल होता है, लाल वाला होता है, कहता है रेजर लाइट, रेजर लाइट, रेजर लाइट थोड़ी होता है, रेजर लाइट होता है अगर उसको बार देगा सीना, यहाँ पे बार देगा इसको छेद करके निकल जाएगा, यहाँ पे बार देंगे इसको छेद करके इधर निकल जाएगा प्रकाश, समझ, इतना खतरनाक होता है। समझ गए ना प्रकीर्णन क्या होता है, जब प्रकाश की किरण क्या होता है, वायुमंडल से होकर गुजरती है, तो वह जब वायुमंडल में उपस्थित छोटे छोटे कण, कहेगा छोटे छोटे कण देखते कहाँ है, यही कहाँ देखिएगा, घर में देखिएगा, जब कोई छिद्र छोटा छिद्र होगा उससे जब प्रकाश आएगा उसके बीच में देखिएगा कितना डांस करते रहता है, वो छोटे छोटे कण घूमते रहता है, देखेंगे नहीं, ऐसा सब देखेंगे, जनरल सी बात है। अब इसी से रिलेशन है आपका टिंडल प्रभाव क्या होता है। हाँ तो देखिए टिंडल प्रभाव क्या होता है, टिंडल इफेक्ट क्या होता है, वही प्रकीर्णन की बात है कि जब किसी कोलाइडी विलयन से होकर प्रकाश गुजरता है तो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, यानी प्रकाश छितरता है तथा प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है, और प्रकाश की रास्ता क्या होता है, दिखाई पड़ता है। तो इस तरह की घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। जब किसी बोतल में क्या ले लीजिएगा, दारू नहीं यानी दूध या कुछ भी ले लीजिएगा, इसमें टॉर्च मारेगा, मानिए ये बोतल इधर टॉर्च मारेगा तो इसका रास्ता इधर से उधर दिखाएगा, इसी को क्या कहेंगे, टिंडल इफेक्ट कहेंगे, टिंडल प्रभाव कहेंगे। तो प्रैक्टिकल भी बता दें, जाके कर सकते हैं, लेकिन शीशा के ग्लास में लीजिएगा, कांच का ग्लास होना चाहिए, उसमें दूध ले लीजिएगा, और दूध में तो आर पार दिखाई नहीं देगा, टॉर्च बढ़ेगा तो आर पर दिखाई नहीं देगा, और टॉर्च बढ़ेगा दिखाई नहीं देगा, टॉर्च बढ़ेगा तो प्रकाश दिखाएगा कि रास्ता ऐसे से, यहाँ बढ़ेगा तो लगेगा इससे प्रकाश गया है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। कोलाइडी विलयन का मतलब यही होता है कि क्या होता है, 2 पदार्थों का परिक्षेपित मिश्रण होता है।
समझ गए ना। ये आपका लास्ट टॉपिक था, इस चैप्टर का खत्म हो चुका है। एक नजर यहाँ पर ध्यान दीजिए। आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझा देते हैं। इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा तो सबसे इंपॉर्टेंट 5 नंबर में पूछा जाता है। हर बार पूछा जाएगा या 5 नंबर 2 नंबर 1 नंबर, लेकिन पूछा जाएगा दृष्टि दोष क्या है, सभी चीज, निकट दूर के बारे में, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, चंद्रमा और ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, सूर्य उदय के समय रक्तताप या लाल क्यों प्रतीत होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको रहेगा वर्ण विक्षेपण क्या है, स्पेक्ट्रम से आप क्या समझते हैं। उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव के लिए दे देगा इंद्रधनुष का बनना किस प्रकार का घटना है, टिनल प्रभाव क्या है, प्रकीर्णन क्या है, ये सब। प्रकीर्णन भी इंपोर्टेंट है और टिनल प्रभाव ये भी इंपोर्टेंट है इस चैप्टर का। तो ज्यादा इंपोर्टेंट था वो हम आपको बता दिए हैं, दृष्टि दोष और यही आपको तारीख। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए सभी लोग को बाय।